श्रावस्ती नगरी में कुशा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी। एवं लोग उसको कुशा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी एवं उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी का एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब बड़ा हुआ तो और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरती। लोग ताले बजाकर हंसी ठिठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की दवा होती है। कभी भले आदमी को गौतमी पर दवा आ गई। उसने सोचा, इस दुखिया बेचारे का कोई दोष नहीं है। यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा गौतम बुद्ध भगवान को छोड़कर किसी के पास नहीं है। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिष्य को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध पधार मारे थे वहीं पर पहुंची और अभिवादन करते बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे और तेरे बेटे को दवा दे दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दिया। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने का कृपा करें। गौतमी के शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में सरसों के दाने लाने गया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए, इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, तू यह क्या कह रही है? यह कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान ले गई। उसने अपने हाथों से बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम्हें अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रखकर वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिले कि नहीं? गौतमी, भगवान, सरसों नहीं मिले, उनका काम हो गया है। गौतम बुद्ध समझ गए कि गौतमी को सारा खेल समझ आ गया है कि जो इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन मरना अवश्य है। गौतमी उसके बाद से भगवान बुद्ध के साथ रहने लगी और उनका एक प्रिय शिष्य बन गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा।